हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार और फ्रेंड्स मैं आज पढ़ाने वाला हूँ टेंस का अगला पार्ट। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या टेंस किसे कहते हैं या टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन आज पढ़ाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में पढ़ाए थे हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने वाला, यानी जब किसी सेंटेंस में होने का बोध हो, अगर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो कैसे बनाएंगे उसको हम समझाए थे। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना, करना, समझ में आ रहा है ना, इस टाइप का आता है तो हम लोग किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में बताए थे कि रखना का इंग्लिश होता है हैव। रखना का इंग्लिश क्या होता है? हैव होता है। और हैव का V2 होता है हैड, V3 होता है हैड, V4 होता है हैविंग और V5 होता है हैज। ये तो समझ में आ रहा है ना? V1, V2, V3, V4 और V5। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसी भी सेंटेंस को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? उसमें हम लोग V1 का और V5 का यूज करते हैं। ठीक है, तो वह वर्ब चाहे होने वाला हो, चाहे करने का हो, या चाहे रखना हो। तो यहाँ पे अभी हम बताने वाले हैं कि रखना, यानी जैसे क्वेश्चन है कि मुझे या मैं एक कलम रखता हूँ, मैं एक कलम रखता हूँ। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि सब्जेक्ट, इस पे देख लीजिए, स्ट्रक्चर देखिए, एक नंबर, ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर का पहले इंग्लिश लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए ना पहले। यहाँ पे मैं का हो जाएगा आई के साथ V1 या V5, आई के साथ V1 या V5। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कि रखता हूँ, यानी रखना का इंग्लिश क्या होता है? हैव होता है। और सबसे पहले आपको मालूम होगा कि हम बताए थे कि किसके साथ V1 का यूज किया जाता है और किसके साथ V5 का। तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो आई है ना, इसके साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं, आई के साथ V1। यानी रखता हूँ, मैं रखता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर, मैं एक कलम रखता हूँ या मुझे एक कलम है। मुझे एक कलम है, इसमें अंतर क्या है? कोई इसमें अंतर नहीं है। दोनों सेंटेंस सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका बदला गया है। ठीक है, मैं एक कलम रखता हूं चाहे मुझे एक कलम है। तो इसको देखिए कैसे बनाना है। मुझे एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूं, तो सबसे पहले मैं का इंग्लिश लिख दिए। उसके बाद वर्ब का यूज करना है ना, सब्जेक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करना है, तो V1 या V5। तो आई के साथ हमेशा V1 का यूज किया जाता है। रखना का इंग्लिश होता है हैव। रखना का इंग्लिश क्या होता है? हैव होता है। तो रखना का जब इंग्लिश हैव होता है, तो यहाँ पे आई के साथ V1 का ना यूज करना है। तो आई के साथ रखना का इंग्लिश हैव होता है। और हैव ही क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई के साथ हैव लिखेंगे। और एक कलम है तो ए पेन। ठीक है, मुझे एक कलम है तो आई, फिर है। यहाँ पे देखिए, मुझे एक कलम है यानी मेरे पास ना है। रख, मेरे पास का मतलब क्या हुआ? मैं रखता हूँ। ध्यान से, रखने का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं कि सर जेब में रखना। हम लोग पूछते हैं किसी से कि क्या आपके पास कलम है, तो लोग जेब में देखते हैं। क्या आपके पास पैसा है, तो लोग जेब में देखते हैं। तो रखने का मतलब वो ठीक है, सेंस आप किस तरीके से लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन रखने का मीनिंग समझ जाइएगा कि आपके पास हो या कहीं पे रखा गया हो। रखना का सेंस ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक कलम है, तो यहाँ पे मुझे एक कलम है तो मेरे पास है ना, हम कहीं पे रखे हैं ना। तो रखने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? रखना का इंग्लिश होता है हैव। और हैव का यहाँ पे V1 लिखेंगे, तो हैव का V1 हैव ही होता है। तो यहाँ पे आई हैव लिख देंगे। और एक कलम तो ए पेन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्वेश्चन है अगला कि वह घोड़ा रखता है। वह घोड़ा रखता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ रखना का इंग्लिश क्या होता है? हैव होता है। तो हैव का हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे V5 लिखेंगे। तो ही का V5, रखना का V5 क्या होता है? हैव तो V1 होता है, और इसका V5 होता है क्या? हैज। हैव क्या होता है? V1। हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो हैव है
अगर ध्यान से किसी भी वर्ब का अगर आपको V5 बनाना होगा या पहचानना होगा कि V5 कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ब V5 है, तो उसमें याद रखिएगा कि जिस वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, एस आ जाए। एस लिखते हैं 5 के जैसा, 5 लिखते हैं एस के जैसा। तो याद रखिएगा कि जिस वर्ब के लास्ट में एस आता है वह वर्ब क्या होता है, V5 होता है, या वह वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होता है। हाँ, याद रखिएगा मात्र एक वर्ब को छोड़कर वह वर्ब कौन सा है, वाज। वाज ही एक ऐसा वर्ब है जिसके लास्ट में एस है और फिर भी ये क्या है, V5 नहीं है। याद रखिएगा वाज क्या है, V2 है। हाँ, याद रखिएगा कि वाज के अलावा जितने भी वर्ब आएंगे सभी क्या हो जाएंगे, सभी वर्ब का पांचवा रूप हो जाएंगे यानी V5। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो वह घोड़ा रखता है तो वह का इंग्लिश हो गया ही, रखना का इंग्लिश होता है हैव, और ही के साथ यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो आपको मालूम होगा, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा कि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर जब भी सब्जेक्ट आ जाए यानी सब्जेक्ट जब भी सिंगुलर हो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे ही है तो ही के साथ रखना का इंग्लिश होता है हैव, तो हैव का सिंगुलर वर्ब खोजिए यानी V5। यानी हैव के साथ ही के साथ क्या होगा, V5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। तो ही के साथ लिखेंगे हैज, ही हैज अ घोड़ा है तो यहाँ पे घोड़ा कितना है, एक ही ना, इसलिए इसके पहले ये लगाना होगा। तो ही हैज ए हॉर्स हो जाएगा। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लिखा रहता कि उसे घोड़े हैं तो यहाँ पे ही हैज हॉर्सेस कर देते हैं हम। अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग, ये तो रखना था यानी कैसे बनाना है रखने वाला वर्ब। अब चलिए हम लोग चलते हैं करने वाला, यानी जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का, हाँ पहचान में तो आ ही रहा होगा कि कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बुक में लिखा गया है, बुक वाला भी बता दे रहे हैं, अपना अपना भी कंसेप्ट देंगे हम। तो बुक में देखिए लिखा रहता है कि जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा मेरा जो कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को हम दे रहे हैं, याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ब, याद रखिएगा कोई भी वर्ब, चाहे करना हो, चाहे होना हो, चाहे रखना हो, कोई भी वर्ब हो अगर प्रेजेंट में हो रहा है, कोई भी वर्ब हो अगर प्रेजेंट में हो रहा है इनडिफिनिट फॉर्म में, यानी डिफिनिट ना हो कि कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है। जब डिफिनिट ना हो प्रेजेंट में हो तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगा। जैसे मैं एक कॉलम रखता हूं, क्यों रखता हूं, कैसे रखता हूं, कब रखता हूं, इस सेंटेंस से कुछ पता चल रहा है, नहीं। मुझे एक कॉलम है, इस सेंटेंस से भी पता नहीं चल रहा है कि मैं क्यों रखता हूं, कब रखता हूं, कैसे रखता हूं, इस सेंटेंस से कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये जब पता ही नहीं चले यानी अनिश्चित हो, निश्चित ना हो, निश्चित का होता है डिफिनिट इंग्लिश और अनिश्चित का होता है इंडिफिनिट। तो जब पता ही नहीं चले डिफिनिट है कि इंडिफिनिट, सेंटेंस का वर्ब, याद रखिएगा हम लोग वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब जो सेंटेंस का है पता ही नहीं चल रहा है कि डिफिनिट है कि इंडिफिनिट, तो याद रखिएगा उस सेंटेंस को हम लोग हमेशा इंडिफिनिट में रखते हैं। अगर वह सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट, अगर फ्यूचर में जाता है तो फ्यूचर इंडिफिनिट। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, ये तो हुआ रखना। अब चलते हैं हम लोग करने पे, ठीक है, यानी करना जो भी वर्ब आएगा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं, वह खेलता है, इस टाइप का सेंटेंस आएगा तो कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पे देखिए, अब फ्रेंड्स जो लोग, जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और पेन और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यानी एडवांस जरूर बताएंगे हम, ठीक है, उसको आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब करने की बात आ रही है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, किसी को समस्या नहीं ना है कि किसके साथ V1 लगता है, किसके साथ V5, तो पिछला वीडियो देख लीजिए। पिछला वीडियो देखने के बाद यानी टेंस का जो पार्ट 2 है या पार्ट 1 है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लीजिए, तब आइए इस पे, ठीक है। तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, रीड, टीच होता है ना, रीड मतलब तो पढ़ना हो जाएगा। तो आई के साथ याद रखिएगा हमेशा V1 का यूज करते हैं, तो पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे टीच। अब समझ में आ रहा है ना। वह गाती है, वह गाती है, तो यहाँ पे वह का इंग्लिश लिखेंगे क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि सेंटेंस से पता चला है क्या है, वह लड़की है, फीमेल, तो यहाँ पे वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। और गाती है तो गाना का इंग्लिश होता है क्या, सिंग। और याद रखिएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, हम बताए थे कि जो जैसा होता है उसका फ्रेंड भी क्या होते हैं, वैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा ना। यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे किसी भी वर्ब को जब हम लोग सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें एस या एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंग है तो सिंग में क्या करेंगे, एस लगा देंगे तो सी सिंग्स हो जाएगा। फ्रेंड्स इंग्लिश के सेंटेंस को हम बार-बार बताना चाहेंगे कि जब कहीं भी जहाँ भी आपको सेंटेंस इंग्लिश का मिलता है तो अगर फर्स्ट नंबर यानी सब्जेक्ट अगर एस है, सिंगुलर है, यानी इधर से जब एक नंबर सिंगुलर हो, इधर से एक नंबर यही ना पड़ रहा है, यह जब सिंगुलर हो तो इधर से जब आएंगे तो ये जो वर्ब होगा, यानी इधर का कोई भी नाउन हो चाहे वर्ब हो, इसको भी सिंगुलर बनाना होगा। आपको बताए थे कि नाउन के उल्टा क्या होता है, वर्ब होता है। किसी भी नाउन में जैसे बुक लिखा हुआ है तो बुक क्या है, सिंगुलर है, लेकिन बुक में जहां हम एस लगा देंगे क्या हो जाएगा, प्लूरल। लेकिन याद रखिएगा यह नाउन है, बुक क्या है, एक नाउन है। नाउन नाउन में जब हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन किसी वर्ब में जब हम लोग एस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे में यहाँ पे अभी एक वर्ड आया था सिंग, सिंग एक वर्ब आया था ना, तो सिंग क्या है, प्लूरल है। जहां हम इसमें क्या करेंगे, सिंग में एस लगा दें या इस लगाकर इसका जब भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे तो यह सिंग क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यानी याद रखिएगा कि नाउन के उल्टा क्या होता है, वर्ब। नाउन में जब एस या एस लगता है तो प्लूरल होता है, लेकिन जहां कहीं वर्ब में, किसी भी वर्ब में जब हम लोग एस या एस लगाएंगे तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। यानी याद रखिएगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है। आप लोग पढ़ते हैं तो हो जाएगा यू, और पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रीड। क्यों? क्योंकि आप लोग का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग भी1 का यूज करते हैं, तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। और सब्जेक्ट जब प्लूरल तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। हाँ, रहता कि आप पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जहाँ यू आए उसके साथ हमेशा आपको भी1 का ही यूज करना है, चाहे वह यू सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे प्लूरल फॉर्म में हो। अब तो समझ में आया कि यू के साथ रीड होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।